बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको उर्दू की क्लास में खुशामदीद। ये जमात चहारूम है। वो कौन से लोग हैं जो इस वीडियो से, इस लेक्चर से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं? तो वो हैं आप, हमारे तलबा, असातिज़ा और वालिदैन। वो क्या बात है, वो क्या चीज़ है जो आफाक को मुनफरिद बनाती है? तो वो हमारी कामयाब मनसूबाबंदी है जो आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही है। हमारे इस सबक का उन्वान है इंसाफ हो तो ऐसा। ये अदलो इंसाफ के मौजू पर लिखा गया सबक है। हासिलात तालुम आपको दिखाई दे रहे हैं। पढ़ने से पहले का सवाल है कि अदलो इंसाफ से क्या मुराद है और मुसलमानों के दूसरे खलीफा का क्या नाम है, क्या नाम था और वो अपनी किस खूबी की वजह से मशहूर थे। तो यकीनन आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि हम किस खलीफा की बात कर रहे हैं, उनका नाम क्या था। आए मज़ीद जाने में दी गई मालूमात पढ़िए और अपनी मालूमात में इजाफा कीजिए। ये है जी सबक के दोनों सफ़ात। इन दोनों सफ़ात पर हमारा सबक मबनी है। सबक का कुछ हिस्सा मैं पढ़ती हूँ, बाकी आप पढ़िएगा, दुरुस्त तरफ उसका ख्याल रखिएगा। सुल्तान मुराद तुर्की की उस्मानिया सल्तनत के छठे बादशाह थे। वो नहायत आदिल और बहादुर थे। इनकी हैबत और रोब की वजह से दिगर मुल्कों के हुक्मरान इनके नाम से कांपते थे। सुल्तान मुराद को आलीशान इमारतें बनवाने का बहुत शौक था। अपने दौरे हुकूमत में उन्होंने जगह जगह मस्जिदें, सराएं, मदरसे और शिफाखाने तमीर करवाए। एक बार उन्होंने एक आलीशान मस्जिद बनाने का फैसला किया। इनके जहन में इस मस्जिद का एक खूबसूरत नक्शा था। इस ज़माने में शहर खजंद के एक ममार के फ़न की बड़ी शोहरत थी। इसे इमारतें तमीर करने में बड़ा कमाल हासिल था। सुल्तान मुराद ने इसे बुलाकर मस्जिद का नक्शा समझाया और इसे मस्जिद की तामीर के काम पर लगा दिया। ये था जी हमारे सबक का कुछ हिस्सा। आपने देखा मैंने किस तरह से हर लफ्ज़ को अदा किया। आप भी इसी पर अमल पैरा हों और इसको उसी तरह से अदा करें जिस तरह से मैंने कोशिश की, दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी का ख्याल रखते हुए। चलिए सबक के तसव्वुरात और सरगर्मियों की तरफ बढ़ते हैं और अहम अल्फाज देख लेते हैं। सल्तनत का मानी होता है हुकूमत, हैबत का मानी होता है खौफ, डर, ममार इमारत बनाने वाला, काबिलियत, लियाकत या अहलियत को कहते हैं। आस्तीन कमीज़ या कुर्ते के बाजुओं को कहा जाता है। तलकीन हिदायत या नसीहत है और दीदा ज़ेब खुशनुमा आँखों को अच्छा लगने वाला। रईस दौलतमंद या अमीर को कहते हैं। इसके बाद हमारे पास ये कसीरुल इंतखाबी सवालात की सरगर्मी है जिसमें हर सवाल के नीचे 4-4 जवाबात हैं। आपको दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है। किस तरह? सबक को मद्देनज़र रखते हुए। और उसके बाद हमारे पास अगली सरगर्मी किस चीज़ की है? ये आपको जुमले पढ़ने हैं और बताने हैं कि ये जुमले किसने कहे। सबक को पढ़ेंगे तो आप बासानी ये काम कर सकेंगे। जैसे सुल्तान का दायां हाथ काट दिया जाए, ये जुमला किसने कहा था? आपको आगे लिखना है। लिखना की सरगर्मी में हमारे पास सवालात होते हैं हमेशा की तरह और ये सवालात हैं। पहला सवाल है सुल्तान मुराद को मस्जिद की इमारत पसंद क्यों ना आई? अगला सवाल, ममार ने काजी से क्या तकाजा किया? तीसरा सवाल है इस्लाम में अदलो इंसाफ की क्या अहमियत है? सुल्तान मुराद ने अपने दौरे हुकूमत में किस किस्म की इमारतें तामीर करवाईं? चलिए आगे बढ़ते हैं। सुनना बोलना की सरगर्मी देखते हैं। मिसाली मुआशरे के क़याम के लिए अदलो इंसाफ की अहमियत के मौजू पर जमात में एक मुबाहसा और एक तकरीर का एहतमाम कीजिए। तो असातिज़ा इस सरगर्मी को अपनी रहनुमाई में जमात में करवाएं। उसके बाद कवायद हैं यानी ज़ुबान शनासी। यहाँ पर हमारे पास साबके लहके की सरगर्मी मौजूद है। ऊपर कुछ साबके और लहके दिए गए हैं। आपको इनकी मदद से 3-3 नए अल्फाज बनाने हैं। अल्फाज कौन से हैं? खुद, ना, मंद, पर, बाज, परस्त, अन, गाह। तो पहले तो आपको साबके और लाहक के अलग करने हैं और फिर इनसे नए अल्फाज बनाने हैं। लफ्ज़ों का खेल। लफ्ज़ों का खेल में आपने इन अल्फाज को देखना है, इनके आपने आखिरी हर्फ को बदलना है ताकि एक नया लफ्ज़ बन जाए। जैसे मिसाल में लिखा है ताज, ताज से रे को हटा के बनाया तार, तार के रे को हटा के काफ लगाया बनाया ताक, ताक के काफ को हटा के नून लगाया बनाया तान। इसी तरह आपने जाल के साथ करना है, शाम के साथ करना है, दाग और बात को भी इसी तरह से आपने एक अल्फाज की जंजीर बनानी है।
अगली सरगर्मी पढ़ना की है। आपने ये जो सबक दिया गया है, जो इबारत दी गई है, इसको दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ना है और अखलाक की सबक को बताना है। इबारत है जी, एक दिन खलीफा हारून रशीद का एक बेटा उनके पास ऐसी हालत में आया कि गुस्से और रंज से इसका चेहरा टिमटिमा रहा था। खलीफा ने बेटे की हालत देखी तो पूछा, क्या बात है, तुम परेशान क्यों नजर आ रहे हो? बेटे ने जवाब दिया, फलां सिपाही के बेटे ने मुझे गाली दी है। बेटे की ये बात सुनकर खलीफा ने दरबारियों से पूछा, बताओ ऐसे मुजरिम को क्या सजा दी जाए? दरबारियों ने मुख्तलिफ सजाएं तजवीज़ की। खलीफा ने सबके मशवरे सुने, फिर अपने बेटे की तरफ देखकर बोला, अल्लाह ताला ने हमें इख्तियार दिया है कि हम मुजरिम को सख्त सज़ा दे सकते हैं, लेकिन हमारे लिए सबसे बेहतर है कि हम इसे मुआफ़ करते हैं या फिर ज़्यादा से ज़्यादा तुम भी इसे गाली दे दो। याद रखो, इस सिलसिले में मामूली सी भी ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ताला इन लोगों को पसंद नहीं करता जो ज़्यादती करते हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत ज़्यादा अच्छा अखलाकी सबक इसमें हमारे लिए मौजूद है। उम्मीद करती हूँ आपने समझा होगा और आप भी इसी तरह करेंगे, अमल करेंगे इस नसीहत पर। अगली सरगर्मी लिखना की सरगर्मी है। सबक इंसाफ हो तो ऐसा कि अहम नकात आपको लिखने हैं और फिर एक मजमून लिखना है। मजमून का मौजू होगा, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। अगली सरगर्मी महारत हयात की है। आपको स्कूल या मोहल्ले की लाइब्रेरी से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शख्सियत से मुतल्लिक कोई किताब हासिल करनी है और उसमें आपके अदलो इंसाफ पर मबनी कोई वाक़या पढ़ना है और उसे जमात में साथियों को सुनाना है। आखिरी सरगर्मी वो ये है कि आपको स्कूल में जिन जिन मसाइल का सामना करना पड़ता है उनकी फ़हरिस्त तैयार कीजिए और फिर उनकी तजावीज़ का हल बताइए। मिसाल के तौर पर, आप अगर खेलते खेलते गिर जाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? अगर स्कूल में कोई बड़ा तालिब इल्म आपके साथ बदतमीज़ी करता है तो आपको क्या करना चाहिए? मिसाल के तौर पर, अगर आपको किसी की कोई मदद करनी पड़ सकती है तो आप किस तरह से कर सकते हैं? तो उनकी आपको फ़हरिस्त बनानी है और उनके हल के लिए तजावीज़ भी देनी है। ये था जी हमारा अभी का सबक। उम्मीद करती हूँ आपने इसके तसव्वुरात को अच्छे तरीके से समझा होगा। हम नए सबक में नए तसव्वुरात के साथ मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।